एप्ट स्क्रिप्ट आई एंड वी सेड सरदार जी नेक्स्ट करें। शायर तो फिर भी नहीं बनेंगे अब अगर जबरदस्ती झगड़ा करेंगे तो फिर तो छड़ के जा मेरा। अब सरदार जी आपको करेक्ट आंसर देंगे। किसी आर्ट को इन वीव करके स्क्रीन प्ले बनाना और उसको परफॉर्म करके इतना जनरलाइज कर देना आम लोगों के लिए, दैट इज़ द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। उसी तब कल्ट शुरू होते हैं मेरे ख्याल से। मैं ऑब्वियसली उस्ताद जी हूँ तो शायरी इन्होंने लिख के दी, बट उस्ताद जी ने टट्टू बनाया शायरी पर। So he was just teaching me कि मतलब रिदम कैसे बोलना है क्या। हाँ तो ये है। वैसे तो बहुत मुश्किल है कि सतिंदर साहब के सामने कुछ कहा जाए, उसका एग्जाम्पल हम अभी ऑफ कैमरा देख चुके हैं। स्टिल एक कोशिश। पल भर के ही दीदार में हम कायल हो गए, सोचा था उनसे दिल लगाकर महफिल में शुमार होंगे दीवानों की, पर उन्होंने दिल ऐसा तोड़ा कि हम शायर हो गए। खत्म ना? वाह। She's like खत्म ना और बोलेंगे। कभी कभी मुझे पता नहीं चलता कि शायरी खत्म कब हो जाती है, तो मैं देखती हूँ कि वाह बोल दो। तो ये हमारी शायर की स्टार कास्ट है, जो हमारी उस्ताद जी हैं वो कहने मुझे ना पता नहीं चलता एक्चुअली शायरी खत्म कब होती है। ये काफ़ी अच्छा रियल लाइफ से हटके जो आपने किया है कैरेक्टर। कोई भी स्कॉलरली कैरेक्टर इज हटके फ्रॉम माय रियल लाइफ कैरेक्टर। But it is looking amazing, specifically your look, and we'll talk about that as well. But सतिंदर बाजी, पहला सवाल आपसे है, ठीक है? अभी आपसे पूछा गया था कि आप बॉलीवुड या हॉलीवुड की फिल्म्स क्यों नहीं करते। मैं तो कह रहा हूँ पंजाबी में भी इतनी कम क्यों करते हो। हम डिस्कस कर रहे थे लिटरली, यू आर सच अ फाइन एक्टर एंड यू आर सर, वी लव यू ऑन द स्क्रीन, यू आर मैजिक। मतलब ठीक है थोड़ा मस्का, बट सच्ची वाला है। रिव्यू आया था ट्रेलर का, आपने नहीं देखा? नहीं मैंने नहीं देखा, She said सॉरी। you are magician. थैंक यू सो मच। ताई तो मैं कह रही थी ਤੁਹਾਨੂੰ मैं याद नहीं। ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਇੰਨਾ, ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼। शेयर तक ना, चलो कोई गल नहीं। I'll send again. हाँ जी, तो बताओ आप क्यों नहीं करते हो, क्यों नहीं देखते हो बॉलीवुड स्क्रीन पे इतना ज़्यादा? मेरे ख्याल से अब तो लगातार ही हैं ऑलमोस्ट, मतलब हर साल फिल्म आ रही है, ये तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा है एक्चुअली करी जोटा लास्ट ईयर नाम शायर। हाँ जी। मतलब एक साल में एक तो हमें मिल जाएगा। डिपेंड किस चीज़ पे करता है कि नीरू मैम स्क्रिप्ट भेजें तो मैं करूँगा। नीरू मैम के एक्सप्रेशन इस पे ऐसे थे, तुम्हें क्या पता कितनी मेहनत लगती है। क्योंकि इतना ज़्यादा, हाँ ठीक है। नो नो। तो अब बताओ क्या क्या इंग्रेडिएंट लगता है, क्या लगता है आपको ऑन स्क्रीन लाने के लिए? पता नहीं, मैं अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा चूज़ी हूँ फिल्म के लिए। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा एनर्जी टाइम लगता है को उसी चीज़ को दो जिस पे आप 1000% श्योर हो। पहली बात तो मेरे ख्याल से यही एक रीज़न है। अगर ऐसा हो कि यार ऐसा ये तो बहुत ही अच्छा है, करना चाहिए, फिर डेफिनेटली आई प्रोबेबली विल। सो कन्विंसिंग होनी चाहिए स्क्रिप्ट में। ओके, कन्विक्शन। कमिंग टू यू नीरू मैम, 20 years you have completed, that's a milestone, है ना? इतने टाइम में बीट हॉलीवुड बॉलीवुड लोग के ना कमबैक होते हैं, आपका ब्रेक भी नहीं था बीच में। और उसके मैटरनिटी लीव भी नहीं ली मैंने तो। मैटरनिटी लीव भी नहीं ली, चन्नो हो गया, ब्यूटीफुल बिल्लो हो गई उस टाइम पे। तो उसके बावजूद यू हैव फेस्ड दोज थिंग्स वेयर पीपल वर लाइक अब और क्या, अब तो उम्र हो गई है, राइट? सो हाउ डू यू डील विद ऑल दैट एंड स्टिल शाइन सो अमेजिंगली? आई डोंट डील विद इट। जिसको जो कहना है वो कहेंगे और राइट है, हक है, बोलो। एंड यू नो, एंड ऑनेस्टली ये कंडीशनिंग होती है, मेरी भी कंडीशनिंग थी। जब मैंने खुद ये कंडीशनिंग से बाहर निकली एंड आई ब्रोक माई ओन बैरियर्स, आई थिंक द लाइट विद इन मी हैज़ शोन सो ब्राइटली कि अब कोई ऐसा कुछ कहता नहीं है, आई थिंक। Plus, I think your daughters, specifically the kind of, you know, sassiness they have, they add to your personality. I'm actually living my childhood through them. I didn't get that opportunity to live freely and have fun, and so I feel like I'm actually living now. That is so beautiful. And your movies में ना सवाल है कि शायर बना किवें जांदा है।
तो अगर मैं आप लोगों से यही सवाल, आई नो कि उसके लिए पूरी पिक्चर देखनी पड़ेगी, दिल भी टूटवाना पड़ता है, ऐसे रॉकस्टार में था ना, जब तक दिल नहीं टूटेगा तब तक शायर नहीं बनोगे। अब सरताज जी आपको करेक्ट आंसर देंगे। नहीं, आई वुड लव टू बी अ शायर, प्लीज टेल मी। क्या सवाल था आपका इनसे? आप दोनों से ही मेरा सवाल है कि हाँ, शायर कैसे बना जाता है? दिल टूटना जरूरी है क्या? बहुत झगड़ा करना पड़ेगा पति से फिर तो। नहीं, फिर शायर तो फिर भी नहीं बनेंगे। अब अगर जबरदस्ती झगड़ा करेंगे तो फिर तो छड़ के जा मैं। नहीं, पता नहीं ये फिर आप कहोगे कि जो दुनिया में बातें बनी हैं वो बेवजह तो नहीं बनती हैं, कुछ ना कुछ तो ऐसा भी हुआ होगा। लेकिन इसके अलावा भी आप जैसे हिंदी साहित्य आपने पढ़ा होगा, 9 रस होते हैं, ये उनमें से सिर्फ एक है दिल टूटने वाला। बाकी 8 के बारे में कोई बात नहीं करता। चुभता ये वाला है ना। But I think not only शायर, I think to become a really good actor, a journalist, मतलब कुछ तो हुआ होगा लाइफ में, something, किसी ने कुछ तो कहा होगा। something. That's why you know you bring all that with you and you come. मतलब we're not all made up of just like this and here we are. So There has to be an experience, a very hard-hitting experience behind anything, whatever you do in life, right? That makes sense. So tell me this thing also, as you're a producer as well, ठीक है? और numbers बहुत matter करते हैं, commercial success भी बहुत matter करती है, लेकिन अभी last हमने एक देव का interview देखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि box office numbers को थोड़ा manipulate भी किया जाता है, कभी-कभी उतने होते नहीं हैं जितने दिखाए जाते हैं. What is your take on that? each to its own. अब मैं कुछ कहूँगी तो किसी को बुरा लगेगा, तो I mean जो भी जिसको सही strategy लगती है, you know, do it. But I think yeah, I guess it is थोड़ा manipulation for audience, थोड़ा guidance होती है. But each to its own. I'd like to say honestly कि हम नहीं करते, you know, and so बस yeah, each to its own. No, I totally understand. We're gonna play it safe, so don't worry. सतेंद्र बाजी, अभी एक आप लोग की BTS वीडियो थी जहाँ पे आप कुछ पंजाबी में आप दोनों ऐसे चुटकी बजा बजा के आप लोग कुछ गा रहे थे, कुछ कर रहे थे, वो क्या था एग्जैक्टली? बताइए। मैं अच्छा, तो मैं ऑब्वियसली उस्ताद जी हूँ, तो शायरी इन्होंने लिख के दी, बट उस्ताद जी ने टट्टू बनाया शायरी बारे। So he was just teaching me कि मतलब रिदम कैसे बोलना है क्या, हाँ तो ये है। कितना वो ना सर पकड़ के बैठे गए, मैंने तो बड़ी कोशिश करी है। कितना सीख पर, हाँ ये बताना पड़ेगा आपको। भूल जाओ प्रोड्यूसर है, सच बताओ। हाँ सच ही बता। पक्का? उन्होंने एक्चुअली मैसेज किया था कि आई सॉ द फिल्म एंड मतलब ही वाज वेरी एक्सटैटिक माय परफॉर्मेंस। अमेजिंग। तो मुझे एक चीज़ और जाननी है, ये मूवी में भी अगेन बहुत इमोशंस है, प्यार है, इनोसेंस है। एक तो स्टार्टिंग जब होती है उसका वो जो कॉमेडी वाला है ट्रेलर में, जहाँ पे आप वो बहुत ही बढ़िया एकदम जो सुर लगा रहे हैं, कैन यू डू दैट एक बार? मेरा बड़ा मन था पता है हारमोनियम लेके। नहीं, मैंने तो वो डबिंग स्टूडियो में जहाँ पे फिल्म की डबिंग होती है, सिर्फ वो वाले पार्ट अपने घर वाले स्टूडियो में अकेले किए। गंदा गाना कितना मुश्किल था, या गंदा सुर लगाना आपके लिए कितना मुश्किल था? मतलब लगाना मुश्किल नहीं है, किसी के सामने लगाना मुश्किल है। हाँ, लेकिन इतने साल हो गए ये इमेज बनाने में। But what was the toughest part of shooting this movie? Because even your last one, Kalli Jota, I remember the specific scene where your on-screen father dies and you scream your heart out. That was the toughest for you back then. In this one, from the both of you, what was the toughest part? पता नहीं, I enjoyed this time. Yeah, it was just so everything flowed so organically and beautifully. I think it would have been tough if we didn't share that chemistry or that you know, being such a romantic film. If I didn't like him or he didn't like me, that would have been difficult. That ship has sailed for a couple of actors. हाँ, इसलिए हम you know ये फिल्म कर रहे हैं साथ में. So I think that would have been. It was just so easy. It's so easy working with each other. And जो team है, technical team, Sandy sir, such a
amazing cinematographer, our director, our writer, you know, everything was just so beautiful. एंड अभी ये कहा आपने कि ये मूवी एक कल्ट मूवी की तरह प्रेजेंट कर सकती है खुद को पंजाबी सिनेमा में स्पेसिफिकली. सो ऐसी क्या खासियत है इसके अंदर? ऑफ कोर्स इट हैज़ द कमर्शियल एस्पेक्ट, ऑफ कोर्स इट हैज़ द स्टोरी लाइन ऑल्सो विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल एंड समथिंग यू कैन रेजोनेट विद. लाइक वॉट वी गॉट फ्रॉम द ट्रेलर वॉज कि ठीक है, एक हंसी मजाक से एक रिश्ता शुरू होता है और वो बहुत गहरा हो जाता है जाने अनजाने में. सो दिस इज समथिंग एवरीबडी कैन रेजोनेट विद. सो वॉट इज दैट की फीचर अबाउट it that you believe it will be a cult movie? एक ना फिल्म थी, मुझे उसका बड़ी बार मैं नाम उसका याद करता हूँ, कभी नहीं आता याद. उसके लिए उस शायद उस फिल्म को भी ऑस्कर मिला था और उसके एक्टर को भी. वो एक ड्रमिस्ट के ऊपर थी, Whiplash. Whiplash. तो जैसे हॉलीवुड की विप्लैश है जैसे ये बॉलीवुड की शायर है, पहली बात ऑलमोस्ट. I've got goosebumps. तो क्योंकि किसी आर्ट को इन वीव करके स्क्रीन प्ले बनाना और उसको परफॉर्म करके इतना जनरलाइज कर देना आम लोगों के लिए, दैट इज़ दी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर. उसी तब कल्ट शुरू होते हैं मेरे ख्याल से. तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि विप्लैश बना दी है. नो, इफ़ विप्लैश इज़ 100 वी आर 0.1 obviously because of performance particularly. But despite all other things, the demeanor and the genre is almost the same. So that's why I'm saying. अब तो और एक्साइटमेंट हो गई है देखने की. ओके. सो नीरू मैम, टेल मी दिस, जब कल्ली जोटा कर रहे थे तभी डिसाइड कर लिया था कि एक और मूवी करनी है एंड यू वर वेटिंग फॉर द स्क्रिप्ट, और व्हेन द स्क्रिप्ट केम यू वर लाइक सरताज साहब को बुलाते हैं? कली जोटा hit हुई. Obviously, I enjoyed working with him very much, and I wanted to work with him again after Kali Jota. And I think कि Kali Jota में our Didar and Rabia का जो relationship था wasn't really explored that much. We could have now we get a chance to take it further. So yeah, and after this I wanted to work with him, and I hope he shares the same feelings. And ऐप स्क्रिप्ट आई एंड सरताज जी नेक्स्ट करें. आपने सरताज जी में काफ़ी चेंजेस लाए हैं जो मैंने सोशल मीडिया के थ्रू देखे हैं कि ही वाज नॉट वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, बट व्हेनेवर ही डज अ मूवी विद यू रील्स आती हैं. तो वो इस हमारे दिन की शुरुआत रील से होती है, रील से खत्म होती है. आप कितने खुश नहीं हैं इस चेंज से? एंजॉय कर रहे हो क्योंकि मैं अलग अलग कॉन्सेप्ट्स लेके आ रही हूँ. हाँ जी, हाँ जी. ही इज़ वेरी क्रिएटिव, particularly and probably only for reels. ये जो भिगो के मारा है ये शायर का काम है. सुबह जब होती है ना, हम आए तो होते हैं इंटरव्यूज के, जैसे जैसे कल था यहाँ था, लेकिन मेरे ख्याल से इनकी प्रायोरिटी सबसे पहले. देखो, सबका अपना अपना डिपार्टमेंट है. फिल्म अच्छी बन गई, डायरेक्टर ने बना दी, इन्होंने शायरी लिख दी, अब प्रमोशन का डिपार्टमेंट मेरा है ना. आई नो दैट. ये भी प्रमोशन है. हाँ, तो मैं कर ही रही हूँ ना. ये किसने ऑर्गेनाइज किया? जितना दिल इनका रील में होता है उतना यहाँ नहीं होता. वैसे मैं ये नहीं, नो. मेरे साथ तो सामने कौन बैठा है? मेरे साथ तो है, मैं दिल ठोक के बोल सकती हूँ. ये ठीक है. हाँ, वो तो विमेन एम्पावरमेंट तो रहेगी. नो, केमिस्ट्री की गल है ना. अच्छा ठीक है. ठीक है. वो तो मैं मुंडा नहीं आ, नहीं तो की पता मैं उत्थे बही होंगी. सी मैं हमेशा बिना सोचे समझे बोलती हूँ. आई लव इट. पर वैसे भी तुम बहस सकते थे जी, तुम चाहते हो तो. ये देखो, मैं भी बनूंगी शायर, मैं बड़े होके शायर बनूंगी. बट यू एंजॉय द रील्स दैट यू मेक टुगेदर. ओके, सो वन अनदर पॉइंट इज अगेन, अभी तो हमें बहुत प्यार और मतलब फुल ऑन इमोशन दिख रहा है, बट अगर हमें, क्योंकि कॉमेडी का पार्ट छोटा सा था उसके अंदर, आपने कहा कि कॉमेडी करना आपके लिए मुश्किल है, ऑल्दो जट एंड जूलियट और वो सब देख के हमें लगता नहीं है कि वो मुश्किल है. कॉमेडी इज इजी फॉर मी. जो वो Where was the loud one? Okay, fine. छड्डो यार. You know each other so much है ना. या मैं देख ही रही हूँ. आ गए दिमाग में कुछ नाम मेरे को भी, बट ओके, बट स्टिल लाइक कॉमेडी इज लेट्स से नॉट द लाउड वन,
but you enjoy comedy when it has a bit of logic, it has sense in it, right? So you enjoy doing that. So in Shaya, will we see that छेड़छाड़, that comedy? किस तरीके की chemistry होगी जब वो मस्ती वाला आपका phase चल स्लैपस्टिक रहा होगा? कॉमेडी नहीं है, Slapstick बिना comedy मतलब नहीं कि है। उनका कॉमेडी नहीं है, मतलब इट्स जस्ट देयर नेचुरल कॉन्वर्सेशन एंड हाउ दे मीट एंड लिटिल मोमेंट्स, इट्स कॉमेडी इन देयर, यू विल फाइंड इट क्यूट एंड फनी. Okay, perfect. So I think इस stage पे जहाँ पे मुझे इशारे दिए जा रहे हैं. But thank you so much and all the very best for Shire. I know for 100% कि this is gonna rock the cinema halls and we're gonna shower you all the love possible. Thank you.